हॉस्टल वीडियो भी आ जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं सारे के सारे बच्चे, कैसी चल रही है तैयारी? अच्छा, रात मॉक टेस्ट थोड़ा लेट हो गया था आने में, क्योंकि रात क्लास भी लेट छूटी थी, फिर रॉबिन सर का क्लास भी लेट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा लेट हो गया था, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे से वो चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे कि ताकि कोई ऐसा इनकन्वीनियंस आप लोग को ना हो। और दूसरी बात, शायद जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट एक्स वाई ग्रुप का नहीं किया है, मैं उनको जरा ये जानकारी दे दूं कि एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट नंबर 3 जो है आपके टेलीग्राम चैनल में जा चला गया है। और टेलीग्राम चैनल का बार बार आप फिर से नाम नहीं पूछेंगे। जितने बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस समय पर, या जो बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, वो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करिए जरूर, जल्दी से फटाफट। टेलीग्राम चैनल का नाम, क्लास शुरू होने से पहले ज्वाइन कर लीजिए सारे के सारे बच्चे। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, या मेरी क्लास के फिर बाद में ज्वाइन करना इसको। टेलीग्राम का नाम लिख लो, जितने भी न्यू स्टूडेंट है बेटा जल्दी से फटाफट, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। द नेम ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज कैडेट डिफेंस एकेडमी। यहां आपको क्या मिलने वाला है? यहां आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। किसका? मॉक टेस्ट ऑफ एयरफोर्स। जो हम एयरफोर्स का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, एयरफोर्स की क्लासेस चल रही हैं, एयरफोर्स एक्स का भी है और एयरफोर्स वाई का भी है। आज इसका डाउट सेशन का शेड्यूल आ चुका होगा आप लोगों के पास। डाउट सेशन की क्लास किस टाइम है इसकी? दोपहर में। दोपहर में 12:30 बजे के बाद क्लास, 12:30 बजे क्लास खत्म हो जाती है। किसकी? विपिन गौर सर की। विपिन गौर सर की 12:30 बजे क्लास कैसी खत्म होगी? तो 1 बजे से आपका, 1 बजे से 3 बजे के बीच में आपका मॉक टेस्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 12:30 से ही है। हाँ, तो 12:30 विपिन गौर सर की क्लास के बाद तुरंत दिन में, यानी कि बने रहना विपिन गौर सर की मैथ्स की क्लास देखते रहना। बस मैथ्स की क्लास के तुरंत बाद मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आज आप सॉल्यूशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या मैंने इंप्रूवमेंट किया, क्या मेरा स्कोर रहा। उसके बाद कल फिर गैप लेके परसों फिर आ जाएगा। तो मतलब अब तो कोशिश ये रहेगी कि एक दिन गैप लेंगे और एक दिन उसके बाद मॉक टेस्ट होगा। तो अगर कोई भी आपकी कमी रह रही है तो मॉक टेस्ट से, आपको पता है मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आपको अपनी कमियां चेक करने का, कहां पर आपने पढ़ा था फिर भी आप वो गलतियां कर रहे हैं। तो इसीलिए इस मॉक टेस्ट को पाने के लिए आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और मॉक टेस्ट किस चीज का है? एयरफोर्स एक्स या वाई ग्रुप का। ठीक है बच्चों, टेलीग्राम में मॉक टेस्ट नहीं आता बेटा। टेलीग्राम में मॉक टेस्ट क्यों नहीं आता? टेलीग्राम में मॉक टेस्ट चला गया है, आपने ज्वाइन नहीं किया होगा, चेक नहीं किया होगा। अभी ज्वाइन किया है तो जाके देखो एक बार जल्दी से। बाद में एक काम करना, क्लास के बाद में देख लेना। मॉक टेस्ट जो है वो आपका टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। कहां मिलेगा बेटा? मॉक टेस्ट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ऐसा नहीं है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बाकी बच्चे बताओ भाई, हाँ मॉक टेस्ट आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो फटाफट, मॉक टेस्ट आया नहीं आया? जल्दी, मॉक टेस्ट आया कि नहीं आया? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉक टेस्ट आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ फटाफट, एक बार कंफर्म करा दो मुझे जल्दी से। आ गया ना? देखो सारे बच्चे कह रहे हैं सर आ गया है। तो इसका मतलब आपने अभी चेक नहीं किया, कुछ और तो नहीं ज्वाइन कर लिया। आप सुन लो नाम एक बार फिर से, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। ठीक है भाई, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। और मॉक टेस्ट वहां पर एक्स और वाई ग्रुप का मिलेगा। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि मॉक टेस्ट करने में आपको 1 घंटा लगेगा और मेरी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर मैथ्स, जो मैथ्स की क्लास देख रहे होंगे देखेंगे, उनको फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा कर लेना, जिसने अभी सॉल्व नहीं किया है वो सॉल्यूशन उसी समय मत देखना, वो या उस समय करते रहना, और जैसे ही सॉल्यूशन लेके आएंगे उस समय उसके बाद देख लेना, जैसे भी मर्जी आपकी। ठीक है, बट सॉल्यूशन तब देखना जब आप पहले उसको सॉल्व कर चुके होंगे। ठीक है ना बेटा? चलो अब कहानी को शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है। आज लास्ट डे है और कल क्या होगा, एक नया चैप्टर। और मैं बता दूं वो चैप्टर बहुत ज्यादा कीमती है। जैसे आर्टिकल 1 नंबर में आता है, फिर इसी तरीके से प्रीपोजिशन 2 नंबर में आता है, ऐसे ही जो चैप्टर कल लेने वाले हैं ना, तो आर्टिकल तो 1 नंबर में आता है, लेकिन कल जो चैप्टर होगा भाई वो 2 नंबर में होगा। और 2 नंबर अगर 20 के से बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही कीमती हो जाते हैं। तो कल के चैप्टर का नाम अभी रिवील करेंगे थोड़ी देर में, आप फटाफट आ जाइए जल्दी से। द डॉक्टर गेज्ड ऑन द पेशेंट्स फेस। वैसे गेज के साथ प्रीपोजिशन गलत लगी हुई है, यहां पर मैं एट लगा देता हूं। गेज का मतलब होता है घूरना, और गेज के साथ प्रीपोजिशन क्या लगती है? एट। लुक एट या गेज एट। तो डॉक्टर ने उसको घूरा पेशेंट के फेस को, कितने टाइम तक? कितने टाइम तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक। तो ये इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आर। और अगर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आर है तो इसमें क्या बोलेंगे? एन आर। लिखो फटाफट जल्दी से आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर आस्क्ड हिम। टीचर ने उससे पूछा, एक बार जरा शेयर मारते चलना भाई आज। द टीचर आस्क्ड हिम। टीचर ने उससे पूछा क्वेश्चंस। अब मैंने कल आपको कहा था कि इस पीडीएफ की सबसे अच्छी खास बात यह है कि ये पीडीएफ जो है आर्टिकल भी रखती है और एक नंबर एक्स्ट्रा भी रखती है जो डिटर्मिनर्स का आता है। डिटर्मिनर्स का एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो ये पीडीएफ आपको वो भी सिखा रही है। आओ भाई, तो इसका मतलब हो गया क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या है? प्लूरल नाउन।
प्लूरल नाउन के साथ कभी मच, मच अनकाउंटेबल के साथ लिखता है। जो बच्चे पहली बार इस समय जुड़ रहे हैं वो साथ के साथ लिखते रहना कि मच जो है वो किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। और ए मतलब क्या होता है, एक, और ये तो बहुत सारे हैं तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। सम और एनी में फर्क क्या होता है, सम यूज होता है पॉजिटिव में और एनी यूज प्रीफर किया जाता है निगेटिव में। तो यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। ही इज एन इंडियन, वो एक भारतीय है, बट उसकी पत्नी जो है इज क्या है, गैप यूरोपियन। अच्छा स्टार्टिंग में ई तो है, लेकिन साउंड किसका आ रहा है, ये का, क्योंकि क्या बनेगा, यूरोपियन। तो आंसर बोलो जल्दी से, फटाफट क्या होगा, जल्दी 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 फास्ट। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो निगेटिव में आता है, जल्दी बोलो। तो वो एक क्या है, यूरोपियन है। बेटा जो एन लगा रहा है वो गलत है, तुम इसको ई को मत देखो, ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग नहीं लगता, इनकी साउंड के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहां पर ये का साउंड आ रहा है तो इसीलिए आ यूरोपियन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम्हारी क्लास में लड़कियां हैं। मान लो किसी ने किससे क्वेश्चन पूछा, भाई तुम्हारी क्लास में क्या लड़कियां भी पढ़ती हैं। अब बात यह है कि ये सेंटेंस बताओ जल्दी से, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या नहीं है, जल्दी बताओ। क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है या नहीं है, जल्दी बोलो। क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या नहीं है, जल्दी बोलो। इंटेरोगेटिव है। अगर ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव के दो केस होते हैं। अगर इंटेरोगेटिव में रिक्वेस्ट हो रही है, क्या हो रही है, रिक्वेस्ट, तब तो हम क्या लगाते हैं, सम। क्या लगाते हैं, सम। जैसे आपने कहा कि भाई थोड़ा सा मुझे मिल्क मिलेगा, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप, सम। और अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन के केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनी। तो साथियों लॉक करो फटाफट जल्दी से। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहां प्लूरल नाउन है, जल्दी फास्ट। तो जो नए बच्चे हैं वो एक बार फिर से सीख लो कि पॉजिटिव में लगता है सम, नेगेटिव में लगता है एनी, और इंटेरोगेटिव में लगते हैं दोनों। रिक्वेस्ट के केस में लगेगा सम, और रिक्वेस्ट के केस में लगेगा सम, और क्वेश्चन जब पूछोगे तो क्या लगेगा साथियों, एनी। पिक्चर ले लो जल्दी से फटाफट, आंसर फटाफट जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे किस विस बाद में भेज लेना, पहले लिख भी ले करो तुम, पहले ये हरकतें कर लो, पढ़ लो जल्दी से। टेस्ट, मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कब है, दोपहर को है 12 बजे के बाद। सर ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती भाई, पागल तो नहीं हो गए तुम लोग। इतने हजारों बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कर रहे हैं, कल से अब तक कई हजार बच्चों ने मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, मॉक टेस्ट कर लिया है, अब डाउनलोड भी कर लिया है। तुम्हारी डाउनलोड कैसे नहीं हो रही बेटा, आप कहीं गलत चीज पे तो नहीं चलेगा, एक बार देख लेना। होम इज द स्वीटेस्ट प्लेस, घर जो है वो सबसे स्वीट जगह होती है। ऑन, बोलो जल्दी से। अब हेवनली बॉडीज, सन, मून, इन सब के साथ क्या यूज होगा, आर्टिकल द, तो लिखो ऑन द अर्थ। तो लिख सकते हैं कि हेवनली बॉडीज से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। लिखो फटाफट जल्दी से, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हेवनली बॉडीज से पहले आर्टिकल द। नेवी की क्लास कब से होगी, बेटा नेवी की क्लास होगी तब से जब नेवी के फॉर्म आ जाएंगे, नेवी की वैकेंसीज आ जाएंगी, तब नेवी की क्लास होगी बेटा। जब नेवी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब होगा, जब नेवी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब होगी नेवी क्लास। अभी पहले एयरफोर्स की कर लो। यस्टरडे वी सॉ, कल हमने देखी क्या, मूवी दैट वाज फिल्म्ड इन स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड में उसका शूटिंग हुआ था। मूवी, कौन सी मूवी, तो जोड़ा गया है, डेफिनेट है, और डेफिनेट में आर्टिकल क्या आ जाएगा, द। बेटा उसने अगर सिर्फ यहां तक होता, देखो भाई, अगर सुनो, अगर इतना होता, अब बताना इसका आंसर क्या होता, बोलो भाई इसका आंसर क्या होता, इतना। चलो रे बताओ, एक क्वेश्चन और तैयार कर रहे हैं, जल्दी से आओ। इतने का आंसर क्या होता अगर इतना क्वेश्चन होता, इसका होता कल हमने एक मूवी देखी। अब उस मूवी का जिक्र नहीं है, लेकिन उसने कहा मूवी, कौन सी मूवी, जिसको फिल्माया गया था स्विट्जरलैंड में, तो वो डेफिनेट कर दिया उसने। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर कौन सा आर्टिकल आ जाएगा, द। ब्राह्मिन्स ऑफ कश्मीर, अब ब्राह्मिन्स को जोड़ दिया है, ब्राह्मिन्स को किससे जोड़ दिया है, कश्मीर से जोड़ दिया है।
जो ब्राह्मीण लोग हैं कश्मीर के, इसका मतलब पर्टिकुलर कर दिया, इसे किसे जोड़ दिया और जोड़ते ही डेफिनेट हो जाता है। और डेफिनेट में आर्टिकल कौन सा आएगा? डेफिनेट में बोलो, डेफिनेट में आर्टिकल कौन सा आएगा? द। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। आज सारे क्वेश्चन खत्म कर देने भाई, आज सारे क्वेश्चन खत्म कर देने हैं। फॉक्स एक जानवर है, चालाक जानवर है। कनिंग क्या होता है? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? नाउन। अब नाउन के लिए आर्टिकल आएगा जरूर, तो ए या एन बताओ जल्दी से क्या आएगा? कनिंग के साथ क्या आएगा? अ कनिंग एनिमल। नेक्स्ट 49 के बाद 15, 48, 58 के बाद 59। चलिए, ही हैज नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। नो मनी मतलब कोई धन नहीं है उसके पास। और फ्रेंड्स टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए। अच्छा, कंजक्शन एंड लगा है। एंड का मतलब है कि पैसा भी नहीं है तो फिर क्या भी नहीं है? दोस्त भी नहीं है। अगर बट लिखा होता तो इसका मतलब उल्टा होता, फिर इसका मतलब कि पैसा नहीं है लेकिन कौन है? दोस्त है। एंड का मतलब सिमिलर चीजें चलेंगी। आया बात समझ में? तो अब बताओ जल्दी से फटाफट। नो मनी का मतलब है कि ना के बराबर पैसा, मतलब है ही नहीं। अब बताओ। अच्छा, फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ये तो आ नहीं सकता, और लिटिल वाला भी नहीं आ सकता क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो इसका आंसर द फ्यू या फ्यू में से होगा? जल्दी बताओ, बोलो भाई। द फ्यू का मतलब तो होगा जितने हैं वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो कह रहा है ना पैसा नहीं है तो दोस्त भी नहीं है उसके पास हेल्प करने के लिए, तो ना के बराबर के लिए क्या आ जाएगा? फ्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डू यू नो, डू यू नो इन दिस टाउन क्वेश्चन मार्क, क्या तुम किसी को इस शहर में जानते हो? क्या तुम इस किसी को इस शहर में जानते हो? बोलो। अच्छा, आफ यू के साथ तो वन नहीं लगता, आफ यू के साथ तो यहां पे नाउन चाहिए था क्योंकि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो नाउन लेगा, तो ये काट दिया मैंने। डू यू नो दावन, दावन द आर्टिकल नाउन के साथ आएगा, आर्टिकल नाउन के साथ आता है तो ये भी कट जाएगा। अब सम और एनी में से आएगा। मैं बताऊं इसने चालाकी क्या खेल दी, इसने डिटरमिनर का एक नया क्वेश्चन तैयार किया है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, जिससे वन तो इसने यहां से उठा लिया। अब मैंने तुम्हें याद हो एक दिन बताया था कि एनी के साथ वन लग के ये प्रोनाउन बन जाता है, एनी वन। सम के साथ वन लग के क्या बनेगा? बोलो, समवन। तो एनी वन समवन क्या बन गए? प्रोनाउन। अच्छा, अगर यहां वन ना लगता, सिर्फ एनी और सम होता, तो फर्क क्या होता है सुन लो। ये जब तक इनमें वन और बड़ी नहीं लगते ये एडजेक्टिव होते हैं। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, बहुत काम की बात है भाई ये तो। डिटरमिनेंट, डिटरमिनर्स का एक नया क्वेश्चन, डिटरमिनर्स का एक नया धमाकेदार क्वेश्चन ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और एयरफोर्स वालों के लिए तो रामबाण है भाई, ये रामबाण है। ध्यान से लिखो, जल्दी से लिखो, एनी को लिखो ब्रैकेट में। आज तुम्हें ये सारा दर्द ही खत्म कर देते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ो यार, रटना नहीं है। आ जाओ, कॉन्सेप्ट लिखो फटाफट जल्दी से। लिखो भाई, अगर तुमसे कोई पूछे एनी क्या होता है तो बोल देना एडजेक्टिव होता है। सम अगर पूछे तो सम क्या होता है तो बोल देना एडजेक्टिव होता है। लिखो बेटा जल्दी से, जल्दी फास्ट, रट के कोई फायदा नहीं है, समझ के लिखो। एनी पता होना चाहिए क्या होता है, एनी एडजेक्टिव, सम एडजेक्टिव। दूसरी बात, अगर एनी के पीछे वन लग जाए तो ये पूरा क्या बनेगा? एनी वन। या एनी के पीछे बड़ी लग जाए तो क्या बनेगा? एनी बड़ी। ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। लिखो बेटा, प्रोनाउन, ये होते हैं प्रोनाउन। अगर सम के पीछे वन लग जाए तो क्या बनेगा? समवन। और सम के पीछे बड़ी लग जाए तो क्या बनेगा? सम बड़ी। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन। लो भाई, आज के बाद कोई भी तुमसे पूछेगा दिल खोल के बोल देना जी, आओ जाओ जरा फटाफट, कोई रटना नहीं है। एनीवन प्रोनाउन, एनीबॉडी प्रोनाउन, समवन प्रोनाउन, समबडी प्रोनाउन। अच्छा, होते कैसे हैं ये? सिंगुलर। लिखो, इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। ये मैंने लिखवाया भी था कल परसों में। ये सिंगुलर 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 सिंगुलर, ठीक है भाई, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं? एडजेक्टिव। क्लियर हो गया सभी को? अब ये बताओ, हाँ भाई ये लिख लिया इधर से सभी ने, ये लिखा। अब मुझे बताओ, जब एनी के साथ थिंग लगे, क्या लगे? थिंग। और ऐसे ही सम के साथ लगे थिंग, क्या लगे? तो ये दोनों क्या होते हैं? लिखो, प्रोनाउन। जल्दी फटाफट, एनीथिंग समथिंग, लिखो, प्रोनाउन होते हैं, ये भी प्रोनाउन होते हैं। लिखो फटाफट जल्दी से। सर प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव, अभी रुक जाओ, पहले ये समझा दूं, पहले रुको जल्दी से। अगस्त का मीनिंग दोबारा समझा दो, समझा रहा हूं। अगस्त होता है शानदार, अगस्त होता है शानदार, मैजेस्टिक, शानदार, भव्य, स्प्लेंडेड। लिख लिया। एनीथिंग क्या होता है?
प्रोनाउन। समथिंग क्या होता है? ये भी दोनों, ये भी क्या होते हैं? लेकिन खेल सुनो जरा, इसमें फर्क क्या है। ये यूज होते हैं नॉन लिविंग के लिए। लिखो जल्दी से, नॉन लिविंग लिखो रे, लिख बे, क्या नींद में बैठा हुआ है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। और ये लिखो पर्सन, पर्सन, और ये भी पर्सन लिखो, ये पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये भी पर्सन के लिए यूज होते हैं, ये नॉन लिविंग के लिए यूज होते हैं। एडजेक्टिव बनाना भी बता दीजिए बेटा, सब बनाना बताऊंगा। गाजर का हलवा कैसे बनता है, एडजेक्टिव कैसे बनता है, नाउन कैसे बनता है, प्रोनाउन कैसे बनता है, चाउमीन कैसे बनती है, चाय कैसे बनाई जाती है, तंदूरी चाय, मटका चाय, कुल्फी चाय, ये चाय, हर चीज बताऊंगा, टेंशन ना लो। क्योंकि भविष्य में मेरा, बुढ़ापे में मेरा यही मोटिव है कि मुझे एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलना है। अब उसका पर्पस क्यों है? रिटायरमेंट के बाद, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, पढ़ाने से छुट्टी ले लूंगा, तो उसके बाद मेरा पर्पस है कि मुझे एक रेस्टोरेंट भी खोलना है। अब उसका पर्पस क्या है, क्यों खोलना है सर, उसका बताएंगे कारण क्या है, ठीक है। जब तुम आया करोगे ना घूमने, देहरादून आओगे ना कभी घूमने के लिए, तो फिर उस रेस्टोरेंट में जो कैडेट डिफेंस एकेडमी से पढ़ा हुआ होगा उसको डिस्काउंट मिलेगा 50% का, टेंशन ना लो, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर फ्री में ही दे देना हमें, तो फ्री मिलेगा, कोई बात नहीं है। जो सिलेक्शन वाला होगा, जो सिलेक्शन वाला होगा उसको फ्री भी देंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया होगा, और माता पिता के नाम रोशन करने वाले के लिए तो भाई सैल्यूट रखते हैं हम, बिल्कुल, ठीक है ना। तो चलिए अभी आ जाओ फटाफट जल्दी से, ठीक है भाई। तो ये क्लियर हो गया सभी को, कोई यहां तक डाउट नहीं है। अब एक काम की बात सुनो जरा, और काम की बात क्या है, कंफ्यूजन इसमें भी होता है कि सर नॉट क्या चीज होती है। लिखो, नॉट होती है एडवर्ब, लिखो नॉट होती है एडवर्ब, और नो क्या होता है? एडजेक्टिव। लिखो, नो और नॉट में फर्क। कई लोग कहते हैं नो और नॉट का मतलब होता है नहीं, अरे वो तो हिंदी में छोड़ो, यहां आएगा लैंग्वेज, इंग्लिश में, पेपर में तो ऐसे पूछेगा आपसे। नॉट क्या होती है? एडवर्ब। नो क्या होता है? एडजेक्टिव। नॉट क्या होती है? एडवर्ब। नो क्या होता है? एडजेक्टिव। नॉट के बाद कभी भी तुरंत नाउन नहीं आएगा, नो के बाद तुरंत क्या आएगा? नाउन आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो क्या आएगा? नाउन। लिखो फटाफट जल्दी से। अब एक एग्जाम्पल, मेरी तरफ से एक एग्जाम्पल लिखो फटाफट जल्दी से। चिली पराठे, चिली पराठे भी होते हैं भाई। ये रेसिपी बता जरा, मैं अपने रेस्टोरेंट में लिखूंगा इसको। चिली पराठे वाला तू बता भाई, चिली पराठे भी होते हैं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। स्टार्टिंग में गैप, गैप के बाद स्टूडेंट, स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कोई विद्यार्थी उपस्थित नहीं था। आपके पास ऑप्शन है, सुनो ध्यान से, ऑप्शन में लिखा है नोबडी, दूसरा ऑप्शन है नॉट, तीसरा ऑप्शन है नो, चौथा चौथा ऑप्शन है नथिंग। बोलो भाई। ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ मच आएगा, मैनी नहीं आएगा। लिख ले, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब सुनो भाई साथियों, स्टूडेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल, चलो रटो मत। स्टूडेंट क्या है? नाउन। नाउन अपने पहले क्या लेगा? एडजेक्टिव। बड़ी, बड़ी लगते ही क्या हो जाएगा? अभी तो बताया था, प्रोनाउन। लिखो जल्दी से, प्रोनाउन। क्वेश्चन कॉपी कर लिया? पक्का? कहां गया, दिखा कहां है क्वेश्चन, दिखा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ। अच्छा, झूठ से तुझे पता है मुझे है भाई, इतना बड़ा झूठ है, इस समझ लग भी नहीं रहा तेरे को, तो कम्बक हाथ हुआ फरार। लेगा अभी सुबह सुबह झूठ बोल रहा है। अभी रुक, तेरे को मुर्गी बनाता हूं, पहले ये लिख ले जरा। अभी फोन नंबर कॉल मिलाना जरा, क्लास के बाद जरा घर पे बात करता हूं मैं पहले, बाकी काम बाद में होंगे। तू सामने के सामने झूठ बोल रहा है। स्टूडेंट क्या होता है बेटा, बोलो जल्दी से। नाउन। नाउन की क्वालिफाई, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव।
द वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां पर एडजेक्टिव चाहिए। अब नोबडी बड़ी लगती, मैंने क्या बनाया था, बताया था प्रोनाउन। नॉट क्या बताया था, एडवर्ब। एडवर्ब नाउन के साथ आएगा नहीं। नथिंग थिंग लगते ही क्या बताया था, प्रोनाउन। तो नाउन के साथ प्रोनाउन आएगा नहीं, तो हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या है, नो। लिखो फटाफट जल्दी से क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला। अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर नेवर क्या होता है, लिख बेटा जल्दी से। नेवर भी एडवर्ब होता है, लिख फटाफट जल्दी से। नेवर भी एडवर्ब होता है। सचिन चौधरी हरिगढ़, बेटा नेवर एडवर्ब, नेवर होता है एडवर्ब। नेवर एडवर्ब होता है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे जल्दी से, एक बात और बताओ, एक बात और बताना है आपको। अब मुझे जरा ये बताना, यही क्वेश्चन है, सेम सेम क्वेश्चन। यहां पर आ गया क्या, एनी। क्या आ गया यहां पर, एनी से पहले क्या है, एनी पे से पहले क्या है, ब्लैंक। क्वेश्चन नोट करो जल्दी फटाफट, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से फटाफट, जल्दी से फटाफट, जल्दी से, जल्दी से फटाफट नोट करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन तो देखो, जो कॉन्सेप्चुअल लोग होते हैं ना, उन्हें क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्वेश्चन खुद बना लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन रटने रटाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद ही बन जाते हैं जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और रट के तो फिर कोई फायदा ही नहीं उस बात का। नोबडी कौन सा प्रोनाउन है, सौरभ झा, बेटा नोबडी है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है भाई, अब बताओ, देखो भाई, स्टूडेंट क्या है, नाउन। सम और एनी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, एडवर्ब। ये क्या है, ये क्या है, एडवर्ब। ये क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या है, हमें यहां क्या चाहिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्वालिफाई एडवर्ब क्या है, तो अब आंसर क्या आएगा। इसका मतलब या तो हम यहां पर क्या लिख देते, नो, क्या लिख देते, नो, या क्या लिख दिया, नॉट। तो नो किसके इक्वल हुआ, लिखो फटाफट साथियों, हैंस प्रूव करो जल्दी फटाफट लिखो। नो इज इक्वल टू, नो इज इक्वल टू, नो इज इक्वल टू, नो इज इक्वल टू नॉट एनी। ठीक है भाई, हाँ चलो भाई, तो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, इसका आंसर ढूंढते हैं, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बेटा मेरी बात सुनो, ये इंटेरोगेटिव है ना, इंटेरोगेटिव में आपको पता है सम का यूज तो नहीं होगा, तो किसका यूज होगा, एनी वन। नीरज कुमार, नीरज कुमार कह रहा है कि सर जब हम कम इन बोलते हैं तो इसमें इन क्या होता है। अच्छा, हमार ज्ञान चेक कर रहे हो बबुआ, या आपको पता ही ना क्यों रे बाबू। चलो आपको समझाते हैं इसको, पहले लिख लो बेटा जल्दी से, ये सेंटेंस लिखो, कम इन, कम इन, कम इन में इन पूछ रहा है। अब इन जनरली लोग क्या जानते हैं कि इन क्या ही होती है, प्रेपोजिशन। लेकिन आपके कम इन में इन प्रेपोजिशन नहीं होते, इन क्या होते बच्चा यहां पर, इसमें एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। लिखो फटाफट। तो ये तो हंगामा हो गया भाई कि इन तो हमने आज तक प्रेपोजिशन पढ़ा था, सर ने तो इसको एडवर्ब कह दिया। और अगर सर ने इसको एडवर्ब कहा है तो ये 1000% सही है, क्योंकि सर इसको प्रूव भी करेंगे अभी। हाँ तो बेटा अभी बता रहा हूं, रुक जाओ 1 मिनट, पहले इसको क्वेश्चन सॉल्व करो। ये तुम्हारा आंसर तो दे दिया मैंने क्या होता है, लेकिन क्यों होता है ये अगले एक सेंटेंस में बताता हूं। मनी प्लेज इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। बोलो जल्दी से क्या होगा, है क्या आ जाएगा यहां पे, एन इंपॉर्टेंट। तो ये पार्ट रोल क्या हो गया, नाउन।
ये क्या हो गया एडजेक्टिव, और इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो भाई, चलिए भाई, तो ये अब फ्रेज करना है आपको, इट इज अ फैक्ट, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। इट इज अ फैक्ट, ये एक तथ्य है, ठीक है, ये सच्चाई है। जैसे हम यहां पर कहें ना इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, तो इसे ही हो जाएगा इट इज अ फैक्ट। अब फैक्ट क्या है वो उसने फिर आगे दिया हुआ है, नहीं, वो इनफैक्ट होता है, इनफैक्ट, इनफैक्ट होता है वास्तव में, इन रियल। ठीक है भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आओ, लेकिन मैं वो डाउट बता देता हूं जो आपका ये डाउट था पिछले वाले में। ये तो कर लोगे, सिंपल है। इंक पॉट, इंक पॉट से पहले क्या आएगा, उसने एक इंक पॉट खरीदा, क्या आ जाएगा एन इंक पॉट, तो 63 का क्या हो जाएगा एन। नेक्स्ट, चंबल इज राजस्थान मेन रिवर। अब चंबल जो है वो नदी का नाम है, और नदियों के नाम से पहले कौन सा आर्टिकल आता है द, और कौन सी नदियों के, जिनकी क्या होती हैं सहायक नदी होती हैं, जिनकी क्या होती हैं सहायक नदी, या कह दो ट्रिब्यूटरी होती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। अब ये राजस्थान की मेन रिवर है तो इसकी ट्रिब्यूटरी है, अगर इसकी ट्रिब्यूटरी है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा द चंबल, द चंबल। ये बच्चा क्या कर रहा है, इसका कमेंट पढ़ना जरा एक बार, ये सुगर वाला, इसको क्या दिक्कत है पूछ देखना जरा है। हाँ, क्या है इसका क्वेश्चन ये, अरे नहीं वो शुगर वाला क्वेश्चन था इसका, जरा ये देयर इज गैप शुगर इन द पॉट, बोलना इसने क्या लिखा है, देयर इज गैप शुगर इन द पॉट, और ऑप्शन में क्या क्या लिए इसने, सम या एनी, सम या एनी। बेटा एक बात बता, सम किस में यूज होता है पॉजिटिव में, एनी किस में यूज होता है, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस कैसा है पॉजिटिव है तो क्या आएगा, अब क्वेश्चन रिपीट मत करना बेटा, और क्या है, वुड यू लाइक टू स्पेंड, वहां भी सम ही आएगा, वहां भी सम ही आएगा, दोनों में सम ही है बेटा, क्योंकि उसमें, इसमें तो पॉजिटिव है, उसमें रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट में क्या जाएगा सम, तो दोनों का आंसर सम है। अगर कमेंट अब तूने रिपीट किया तो तुझे कसम गंगा मैया की, आई थिंक, मुझे लगता है, इट इज स्टेटमेंट नाउन, कैसा स्टेटमेंट ऑनरेबल, अब ये क्या हो गया ऑनरेबल, ऑ का साउंड, तो क्या हो जाएगा एन ऑनरेबल। ठीक है भाई, बेटा कमेंट को ना बार एक दो बार लिख दिया करो, मैं ना पढ़ लेता हूं उसमें, चेक कर लेता हूं, बार बार रिपीट करोगे तो वो तो गलत बात है ना। आई हैव, बताओ, मेरे पास कोई केले नहीं है, बोलो जल्दी से फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट। टेंस 2 की पीडीएफ की आंसर की, ठीक है भाई, उसके आंसर की गिरवा देंगे आज। विश्वजीत, अगर सम और लिटिल दोनों हो तो बेटा फिर लिटिल का मतलब होगा ना के बराबर, और सम का मतलब होगा कुछ, तो सही तो दोनों है, क्योंकि तुम्हें क्या पता हुआ ना के बराबर है या कुछ है, ये भी तो नहीं पता ना। आप बताओ भाई, बनानास क्या है, बोलो जल्दी से, नाउन, नाउन से पहले प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, आंसर नो। नेक्स्ट, देयर वॉज मैंगो ट्रीज इन द गार्डन, अब ट्रीज क्या है प्लूरल, और ये नाउन है, प्लूरल नाउन,
मैंगो क्या है? मैंगो ट्री। मैंगो यहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चलो भाई एक क्वेश्चन तुम्हारा इसका भी आता है, कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेता है कि इस सेंटेंस में क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर आपसे ये पूछे कि अगर यहां पर ये सेंटेंस एज इट इज दिया है और इसमें मैंगो ट्रीज लिखा है, तो मैंगो ट्रीज में पहले ट्रीज का पार्ट ऑफ स्पीच, चलो रे बताओ जल्दी से तुम भी, ट्रीज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अब मैंगो यू तो आम होता है, वो नाउन होता है, लेकिन इस समय ये शब्द इसकी क्या बता रहा है? एक बार बताओ, अगर ये ना लगा होता तो क्या तुम्हें बताओ कि ट्रीज कौन सा है? वो क्या पता नीम के हो पेड़, हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है भाई, नहीं क्या पता आलू के पेड़ हो? आलू का पेड़ होता है भाई, आलू का पेड़ होता है, आलू के पेड़ होते हैं। एयरफोर्स में जाके ये कहना कि हवाई जहाज को दौड़ाऊंगा मैं, पेड़ होता है फिर उसका, लगता कहां है वो? नीचे जड़ में। ठीक है, हाँ भाई मैंगो, तो मैंगो क्या है यहां पर? एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो लिख लो जल्दी से पार्ट ऑफ स्पीच। ऐसे आपको जिस दिन एक दिन पूरा क्लास पार्ट ऑफ स्पीच पे लूंगा, टेंशन मत लेना, बस तुम ये कि सर ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मुझे सब पता है किस समय पर क्या करवाना है, सारे टॉपिक कवर कराऊंगा आपको। सुनो, तो यहां पर भाई ये अब सुनो जा, तो ये नाउन हो गया ना, तो अब यहां पर आप नाउन से पहले क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, खैर ये तो इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है निगेटिव है? पॉजिटिव में क्या नहीं आ सकता? एनी नहीं आ सकता। मच क्यों नहीं आ सकता? अनकाउंटेबल के साथ। नन क्या है? नन क्या है? नन प्रोनाउन, प्रोनाउन तो मतलब ही नहीं बनता, तो मैनी आ जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे सर जब ये एडजेक्टिव है तो यहां आप एडजेक्टिव क्यों लगा रहे हो? तो एक नाउन को एडजेक्टिव, 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 लो भाई दो तो छोड़ो, इतने सारे भी, लेकिन शर्त यह है कि ये सारे के सारे एडजेक्टिव, ये सारे के सारे वर्ड किसकी विशेषता बता रहे होंगे? उस नाउन की। तो यहां पर ये तो इसका क्या बता रहा है कि भाई किस टाइप का है, क्वालिटी बता रहा है कि किस तरीके के हैं, और ये क्या बता रहा है? नंबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉय। लो एक एग्जांपल और ले लो दो एडजेक्टिव का। मान लो मैंने कहा बहुत सारे, मैनी नंबर, ये क्वालिटी बता रहा है। मैनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। अब पिक्चर्स क्या हो गई? नाउन। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये भी क्या हो गया? तो दो एडजेक्टिव लग सकते हैं, क्यों नहीं लग सकते हैं? ये क्या बता रहा है? इसकी विशेषता, ओपिनियन दे रहा है। ये क्या दे रहा है? इसका नंबर, तो यूज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आओ। देयर इज सुगर इन दिस टिन। इस टिन में, इस टिन में सुगर है। बताओ सुगर कैसा है? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? नहीं जी पानी की व्यवस्था करा दो, जॉनी को बोल दो, कॉल करके बोल दो कि गर्म पानी लाए। सुगर क्या है? नाउन। ठीक है ना? कैसा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए आ सकता है? नहीं आ सकता। अब ये सुगर किससे जोड़ा नहीं है? जोड़ा नहीं है तो आर्टिकल दा भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। अब द लिटिल या अ लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है कि जितना है वो, और आगे तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जितना है वो सारा, तो कह रहा है कि कुछ सुगर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अ लिटिल, क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के साथ ही यूज होता है। ब्यूटीफुल तो नाउन ही नहीं होता, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है? फुल, और फुल जहां लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। किसके पहले? बेटा इससे फर्क नहीं पड़ता, नाउन से फर्क पड़ेगा। क्लियर? ये तो सिर्फ विशेषता बताएगा। ठीक है, जैसे मान ले अगर मैं कहूं आपसे गर्ल्स, और मैंने इससे पहले ये वर्ड लगा दिया ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो इसकी सिर्फ क्या बता रहा है? विशेषता। अब यहां पर मच आएगा या मैनी? ये हाँ भाई, हाँ रे, या सारे के सारे योद्धा बताओ जल्दी से, यहां मच आएगा या मैनी आएगा? ये मच या मैनी ब्यूटीफुल पे निर्भर करेगा या गर्ल्स पे निर्भर करेगा? एक बात सोचो, ये ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव। यहां भी तुम इन दोनों मच और मैनी खुद क्या होते हैं? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव एडजेक्टिव पे थोड़ी निर्भर करेगा। अगर एडजेक्टिव की क्वालिटी बताओगे तो यहां एडवर्ब आना पड़ेगा, लेकिन आप इस वर्ड से किसकी, एडजेक्टिव से किसकी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? नाउन की, तो नाउन देखना पड़ेगा ना।
तो गर्ल्स बोलो बेटा। अब गर्ल्स क्या है? प्लूरल नाउन, प्लूरल है तो क्या आ जाएगा? मैनी। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये खत्म हो गया भाई, समाप्त हो गया। अब आपका लास्ट बचा है एरर्स वाला। देखिए जी, एरर्स वाला कहां है? इसी में। इसको भी फिनिश कर देते हैं जल्दी से फटाफट। कहां है ये? कितने क्वेश्चन किए थे जल्दी बताओ फटाफट, बिल्कुल भी टाइम वेस्टेज। 36 हो गए थे, कितने थे? सूनर और लेटर है? 30 हो गए थे। चलो भाई 30 हो गए थे ये वाले। द फॉलोइंग वन तो मैंने बता दिया था। 31 पे आ जाओ। अच्छा ये भी तो मैंने बता दिया, गो टू सिनेमा नहीं होता, क्या होता है? गो टू द, लिखो सिनेमा मार्केट, मैंने सब बता दिया था। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सर इसका क्वेश्चन टैग बता दो क्या होता है। फ्यू हेल्प्ड मी, फ्यू हेल्प्ड मी। क्या तुम में से कोई ऐसा धुरंधर है जो इसका क्वेश्चन टैग का भी चांसेस होता है तुम्हारे पेपर में आने का? तो क्वेश्चन टैग भी, क्वेश्चन टैग तो एक दिन का चैप्टर है, एक दिन में फिनिश हो जाएगा। ये बताओ इसका क्वेश्चन कोई है ऐसा धुरंधर जो बना सके इसका? चलो भाई इसका तो मैंने बता दिया कि गो टू द सिनेमा, गो टू द मार्केट, गो टू द स्टेशन, गो टू द बस स्टेशन। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बोलो भाई, कोई है ऐसा शेर जो इसको बना सके? अब जो नहीं बना पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा, बस वो देखते रहना खेल क्या हो रहा है। समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिनको आता है, जो दिमाग लगा सकते हैं, वो सीखो जरा इसको। क्वेश्चन टैग में टेंस देखा जाता है। टेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तुरंत निकाल लो, क्या है? डिड। अब तुम्हें देखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहां पर है फ्यू। अब फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है या अनकाउंटेबल के लिए? काउंटेबल। काउंटेबल में भी सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। तो प्लूरल का प्रोनाउन, क्योंकि इधर हमें केवल क्या बनाना पड़ता है? प्रोनाउन। तो प्लूरल का प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे। क्या हो जाएगा? दे। अब तुम्हारा जो ये सेंटेंस था यहां तक, ये निगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव है। फ्यू की, फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के, सेल्डम, नॉट, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, अगर ये लगते हैं तो सेंटेंस निगेटिव। ऐसे लिटिल और फ्यू लगते हैं तो सेंटेंस निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। उल्टा होता है ना, सेंटेंस निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग। तो इसका मतलब जब सेंटेंस निगेटिव हो गया तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यहां नॉट, आंसर लिख लो फाइनल, डिड दे। हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ भाई। 32, द रीजन वाई द कॉफी, एक सेकेंड, कॉफी कैसा नाउन है? मटीरियल नाउन। क्या मटीरियल नाउन से पहले आर्टिकल आता है? दो कंडीशन है, जनरल केस में कोई आर्टिकल नहीं, पढ़ाया था ये तो, और जब जोड़ दिया जाए तो दा आता है। क्या इसको किसी से जोड़ा है कॉफी को? क्या कहीं की कॉफी किसी की कॉफी को जोड़ा है? इस पे नहीं जोड़ा है। इसका मतलब बस कह रहा है सिंपल कि कॉफी प्रसिद्ध है विद्यार्थियों में, मतलब विद्यार्थी जो है वो कॉफी ज्यादा पीते हैं। इसका मतलब ये जनरल है या पर्टिकुलराइज है? जनरल फैक्ट है। जनरल फैक्ट में कोई आर्टिकल इससे पहले नहीं आएगा, तो आंसर हो गया ए। नोट करो फटाफट जल्दी से। एक कह रहा द रीजन के पीछे वाई नहीं, अरे वो नालायक, द रीजन वाई तो पूरा भी यूज होता है। द रीजन वाई सही है, ये अपने लॉजिक मत लगाओ अभी जरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देयर इज नो अबाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट ही इज द बेस्ट टीचर। ही इज द बेस्ट टीचर, सुपरलेटिव से पहले क्या लग गया? द बेस्ट टीचर आई हैव एवर सीन, जो मुझे मिले हैं।
मतलब किसी टीचर को देख के जब लगता है ना भाई आज तक मैंने ऐसा टीचर ही नहीं देखा, बट एट द सेम टाइम, सेम से पहले भी क्या आता है द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ही इज। अब बेटा गुड का सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। और सबसे कम लिटिल का सुपरलेटिव क्या होता है? लीस्ट। तो ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले भी क्या आएगा? द आएगा। लिखो फटाफट जल्दी से। हुँ? बेटा एक बच्चे पूछ रहा है कि लिटिल का कंपैरेटिव क्या होता है, तो लिटिल का कंपैरेटिव होता है लेस, और सुपरलेटिव क्या होता है? लीस्ट। कम और कम, सबसे कम। ठीक है भाई। बीच बीच में मोटिवेट कर दिया करो। कल मोटिवेशन नहीं मिला था, अगर तुम्हें कल की स्टोरी सुन के भी मोटिवेशन नहीं मिला तो तुम्हारा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कल की स्टोरी अगर वो कैब के टाइम पे जो मैंने सुनाई थी, अगर तुम्हें उससे भी सुन के मोटिवेशन नहीं मिला तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई, मुंबई को संघाई ऑफ चाइना। बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो। हाँ भाई बोलो। मुंबई को असंघाई या द संघाई? बोलो जल्दी से। तो आ तो कोई भी हो जाएगा, आ तो यूज नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? द। नेक्स्ट अगला। एक बच्चा पूछ रहा है सर फीवर वाला क्या है? वो फीवर वाला बेटा ये तुम्हें एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा। जो फ्यू होता है ना, फ्यू, फ्यू का कंपैरेटिव होता है फ्यूअर, FEWER, और सुपरलेटिव होता है फ्यूवेस्ट। सूनर और लेटर, लिटिल का क्या एंटोनियम क्या होगा? लिटिल क्या होता है? ना के बराबर। और इसके लिए अपोजिट क्या हो गए? आप ले लोगे मच, मच मतलब क्या होता है? काफी, बहुत सारा। तो बहुत सारे यूज कर सकते हो लिटिल के लिए। तो सूनर और लेटर, जल्दी या देरी में, यू विल बिकम टू नो, यू विल कम टू नो, तुम्हें पता चल जाएगा द ट्रुथ, पता चल जाएगा कौन सा सच? दैट, कि इंसान जो है वो मॉर्टल है। अब मैंने बताया था मैन, मैन जब मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है तो उस समय पर मैन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लिख लो भाई जो नए बच्चे हैं फटाफट। अगर मैन ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैन वर्ड ह्यूमैनिटी को, मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट। आई विल नेवर वॉन्ट, मैं कभी नहीं चाहूंगा, टू वेस्ट, ये वेस्टर नहीं है, वेस्ट। मैं कभी नहीं चाहूंगा वेस्ट करना। क्या वेस्ट करना? लिटिल मनी, ना के बराबर पैसा, जो मेरे पिताजी ने मुझे दिया टू स्टार्ट अ बिजनेस। कुछ यहां से आगे पढ़ के देखना। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, तुम कर करके दिखाओ। मैंने हिंट दे दिया, फिर मैं समझाता हूं। यहां लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का केस लगेगा। बताओ जल्दी से। बोलो भाई। अरे वो ये कहना चाह रहा है कि जितना पिताजी ने मुझे दिया वो बिल्कुल भी, वो सारा मैं वेस्ट करना। आई नेवर वॉन्ट, आई विल नेवर वॉन्ट टू वेस्ट, मैं कभी पैसा वेस्ट करना नहीं चाहूंगा। पैसा, कौन सा पैसा? माई फादर हैज गिवन, जो पिताजी ने, हमें क्या पता कितना दिया। इसके लिए फिर क्या आएगा? द लिटिल, द लिटिल। लिखो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट 37। लो भाई लो, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया। मराठी भाषा का नाम है, हिंदी भाषा का नाम है, अंग्रेजी भाषा का नाम है। लिखो जल्दी से, लिखो बेटा, कॉपी पेन ले लो। लिखो, किसी भाषा के नाम से पहले, किसी भाषा के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। किसी भाषा के नाम से पहले
कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। लिखो इंग्लिश में, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अच्छा, एक कंडीशन में हो सकता है, एक कंडीशन में हो सकता है, क्या? सुनो भाई, अगर तुम उस लैंग्वेज को, अगर तुम उस लैंग्वेज से क्या बनाना चाहो, कम्युनिटी यानी कि कंट्री को रिप्रेजेंट करना। आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज क्या शो करता है? आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज क्या शो करता है? क्या शो करता है बता? आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज जब कंट्री को रिप्रेजेंट करने लग जाए, या कह दो पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ कंट्री। लिखो भाई, आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज पीपल ऑफ कंट्री। ठीक है भाई, एग्जाम्पल दे दो। लो भाई, इसका एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं आपसे इंग्लिश, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, ऑब्लिक द इंग्लिश, बताओ बेटा क्या आएगा? अंग्रेजी भाषा है, किसकी भाषा है? अंग्रेजी की या अंग्रेजों की? अंग्रेजी भाषा है अंग्रेजों की, पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो आ गया ना, नेशनलिटी को, नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब यहां पर क्या आएगा? द इंग्लिश। लिखो एग्जाम्पल, ठीक है भाई। तो यहां अब इस सेंटेंस में यहां पर इंग्लिश, बताओ क्या है? इंग्लिश पीपल की बात हो रही है या यहां पर बात हो रही है लैंग्वेज की? क्योंकि स्पीक क्या करेंगे? लैंग्वेज, और लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये नया कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आओ। वी यूजुअली गो, भैया चर्च का केस, टेंपल का केस, स्कूल का केस, प्रिजन का केस, जनरल केस में अगर हो रहा हो प्राइमरी पर्पस के लिए, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये तो बता दिया था मैंने सभी को। नेक्स्ट, ये तो मैंने कल ही लिखवाया था कि गलती से अगर हम बोलें तो बाय अ मिस्टेक या बाय द मिस्टेक नहीं होता, सही क्या होता है? बाय। तो यहां से आर्टिकल ए हट जाएगा, आंसर होगा इसका ए। नोट करते चलो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, ये भी बहुत आता है। चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखाओ जल्दी से। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल, लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले, लेकिन ये द बी नहीं लगेगा, सी में लगेगा, क्योंकि वर्ड यहां पर है तो यहीं पर लगेगा द लीस्ट। तो आंसर हो जाएगा सी। ये बताओ भाई जरा, फ्रेंच या द फ्रेंच? अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज है तो ये है लैंग्वेज और ये है पीपल, क्योंकि दा लगते ही पीपल हो जाता है। तो ये है लैंग्वेज और ये है पीपल। बताओ क्या आएगा? ब्रेव, बहादुर, बहादुर कौन होगी? लैंग्वेज या पीपल? फ्रांस के लोग। तो द फ्रेंच हो जाएगा। नेक्स्ट,
ऑफ द टू आंसर्स, दो आंसर्स में से, मतलब कितने आंसर हैं? दो। दो में से कितना निकालना है? एक। जब दो में से एक निकालना हो तो चॉइस के केस में, चॉइस के केस में कंपैरेटिव डिग्री से पहले कौन सा आर्टिकल लगता है? द। जो बच्चे नए हो इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना, क्योंकि पुरानों को तो मैंने जो कई दिन से लगातार पढ़ रहे हैं उनको तो बताया हुआ था कि यूं तो लोग लगाते हैं सुपरलेटिव से पहले द, लेकिन हम कंपैरेटिव से पहले भी द लगाएंगे। किस केस में लगाएंगे? जब दो में से एक की चॉइस। तो इन केस ऑफ चॉइस कंपैरेटिव से पहले भी क्या लगता है? द लगता है। क्या लगता है? द। तो दो आंसर में से दिस इज डेफिनेटली बेटर नहीं होगा। क्या होगा? द बेटर। और जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, जो आज पहले दिन हो, वो मेरी पीछे की इसमें जाना, वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना और वहां पर आर्टिकल के चारों दिन की क्लास देखना, पहले 3 दिन की, उसमें ये मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा आपको। नेक्स्ट, ये क्यों रो रहा है भाई? क्या दिक्कत है इसको? मेरे फोन में बफरिंग हो रहा है तो मेरे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी बेटा। फिर आओ भाई, आओ जल्दी से आओ भाई। थैंक्स टू एन इंसाइट। सबसे पहले तो ये बताओ, इंसाइट जो होता है वो नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग पावर, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। लिखो जल्दी से, अनकाउंटेबल नाउन। एंड परसिस्टेंस, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन किसकी इंसाइट? सोच समझ। और किसकी निरंतरता? लोकल डॉक्टर की। तो इसका मतलब इंसाइट और परसिस्टेंस को जोड़ दिया किससे? लोकल डॉक्टर से। और अगर ये जोड़ा जा रहा है तो जोड़ने के केस में किसी से जोड़ा जाए, जैसे मैं कहूं थैंक्स गैप इंसाइट ऑफ राम, तो क्या हो जाएगा? द इंसाइट ऑफ राम, द परसिवरेंस ऑफ राम। लेकिन दोनों एंड से जुड़े हैं तो बस आपको यहीं पर यूज कर देना है, द इंसाइट एंड परसिवरेंस ऑफ राम, या जो भी दिया डॉक्टर। साइट साइट में फर्क क्या होता है? बोलो भाई। इसमें CIT, SIT और SIGST, इनमें फर्क क्या होता है? पहले क्वेश्चन करो फटाफट। द सीड ऑफ ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, जितने भी आजकल हमारे पास फैसिलिटीज है ना, ये जितने भी आधुनिक फैसिलिटीज हैं, इनका सीड मतलब इसका जन्म कहां से हुआ है? साइंस से हुआ है। अब साइंस किसी सब्जेक्ट का क्या है? और सब्जेक्ट के नाम से पहले कोई आर्टिकल, जैसे लैंग्वेज से पहले नहीं आता, ऐसे ही सब्जेक्ट। लिखो जल्दी से, सब्जेक्ट से नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। नो आर्टिकल इज यूज्ड, no article is used before, no article is used before the name of subject. एक बच्चा कह रहा है कि सर इसमें क्या आर्टिकल आएगा? आई सॉ गैप यस्टरडे। चलो भाई, तुम इसका डाउट दूर करो। मैंने तुम्हारा डाउट दूर किया था, तुम इस बच्चे का डाउट दूर करो। और ये मैं पढ़ा चुका हूं। और अगर तुमने पढ़ने के बावजूद भी इसका आंसर गलत किया ना, अगर इसका आंसर गलत किया तो सही बता रहा हूं, तुम्हें भगवान भी श्राप देगा। मैं तो दूंगा ही दूंगा, मैं तो मन से दूंगा तुरंत। सबसे पहली क्लास में मैंने ये समझाया था तुम्हें। बताओ, क्योंकि जो दर्द तुम्हारा था वो इस बच्चे का भी है कि ई से साउंड शुरू हुआ है तो ये एन लगा रहा होगा, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? यू। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन यू होगा तो इसका आंसर क्या होगा? आ, ना कि एन। तो साइंस से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। और ये यू होता क्या है भाई? ये यू क्या होता है बेटा? ये यू कौन होता है? यू, ये फीमेल होती है। किसकी फीमेल होती है? ये शीप की फीमेल होती है। किसमें था? मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था ये। ले भाई, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है तो ले भाई। फर्स्ट यूरोपियन, फर्स्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से पहले कौन सा आएगा? द। फर्स्ट सुपरलेटिव से पहले कौन सा आ जाएगा? द। कार्डिनल, सॉरी ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आएगा? ऑर्डिनल नंबर से पहले क्या आएगा? द।
ये फ्रेज भी मैंने लिखवाई थी। द्विधा में होना, इन अ कंफ्यूजन सही है या इन कंफ्यूजन? बोलो जल्दी से, इन अ कंफ्यूजन या इन कंफ्यूजन? जल्दी बोलो भाई। बोलो तो आंसर लिखो जल्दी से, ये फ्रेज लिखो। इन अ कंफ्यूजन नहीं होता, क्या होता है? इन कंफ्यूजन। जल्दी बोलो फटाफट आंसर, जल्दी बोलो फटाफट। नदियों के नाम से पहले जिनकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियां होती हैं, बोलो कौन सा आर्टिकल आएगा? बताओ भाई, यहां कौन सा? अब ये गंगा से पहले क्या आ जाएगा? द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, जिनकी सहायक नदी होती है उनसे पहले क्या आएगा? द। ये नहीं बताया यार तुम लोगों ने, ये वाला बताओ। मैंने एक एक्सरे मशीन खरीदी कल। ये देखो हमारे होनहार क्या आंसर दे रहे हैं। जूता निकाल लूं जरा पहले मैं। नहीं जी, आज कैमरे में कोई फेंक के मारो जरा एक बार। कुछ ऐसा जुगाड़ करो जो कैमरे में जाए और सीधा वहीं लग जाए और इनके मुंह पे लगे फटाक से और आंखें खुल जाए इनकी। लेकिन वापस भी आना चाहिए क्योंकि जूते दूसरे नए खरीदने के लिए पैसे नहीं है फिर। खैर रुक जाओ, अभी पता लगा तुम्हारे पास पहुंच गया, तुमने पहन लिया, ठीक है ना। अब मेरे पास दूसरा जोड़ी भी नहीं है तो इसीलिए अभी नहीं मारूंगा, पहले आओ भाई। अरे नालायको, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इससे पहले आ लगाते हुए एक्स देख लिया तो आ। बेटा ये इसको कैसे एक्सरे मशीन ऐसे बनेगा? ए का साउंड आ गया ना, तो एन एक्सरे, एन एक्सरे होगा। ए आ एक्सरे नहीं, एन एक्सरे मशीन होगा। वावल साउंड है, हाँ वावल साउंड। बताओ भाई, इसके ऊपर आज तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है। तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। एरर का क्वेश्चन साथियों इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैंने लिखाया था, आपको अगर याद हो, मैंने लिखाया था द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, कॉमा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। ये 24 का क्वेश्चन नहीं है, ये वो वाला क्वेश्चन है डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, जिसमें कितने क्लॉज होते हैं? 2। याद करो, ये क्वेश्चन मैंने बताया था, द हाइयर यू गो द कूलर इट बिकम्स। लिखो जल्दी से फटाफट, लिखो आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। दूसरे क्लॉज में भी आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव। इसका एग्जांपल लिखो, ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कॉन्सेप्ट आता है। ये तो मैंने सिखाया था यार आप लोग को पहले भी। हो गया, लिख लिया? चलो एक एग्जांपल लिखो इसका, लिखो द हाइयर यू गो, जितना ऊंचाई पे पहाड़ पे ऊपर जाओगे उतना ही ठंड होती चली जाती है। अब पेपर में दे देगा आपको कूलर ऑब्लिक द कूलर ऑब्लिक कूलेस्ट, ये सब दे देगा। तो यहां पे ध्यान रखना, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव और आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव। द कूलर इट बिकम्स, उतनी ठंड होती चली जाती है। और एग्जांपल ले लो, ये तो बहुत आता है पेपर में। लिखो द मोर यू बर्न, जितना अपने आप को जलाओगे, जलाने का मतलब पसीना बहाओगे, उतना ही द मोर यू अर्न, उतना ही कमाओगे, उतना ही जिंदगी में कमाओगे। तो आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव। तो कौन कहता है कि कंपैरेटिव से पहले द नहीं आता? इस कंडीशन में भी द आता है और चॉइस वाले में भी द आता है, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, जितना जल्दी तुम रियलाइज कर लोगे अपनी गलती, उतना तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। तो बेटर से पहले दा तो लिखा है, लेकिन सूनर से पहले क्या आएगा? द सूनर। देखा कॉन्सेप्ट? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी आज यही है। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है किसी के पास? खोल के देना मुझे, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन देना जरा खोल के, यहीं करा दूं। फिर अगर कोई से ने वहां पूछा ना मॉक टेस्ट में, फिर सही नहीं होगा।
चुप पड़ जाना, इसके लिए सही होता है फॉल इन साइलेंस। साइलेंस तो वैसे भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां नहीं आएगा, ए हटा दो, फॉल इन साइलेंस। आज का मॉक टेस्ट जो दोपहर को सॉल्व होगा उसका क्वेश्चन मैं यही बता दे रहा हूं। नेक्स्ट इंग्लिश लो भाई, यही बताया था अभी, दोनों से पहले इंग्लिश से पहले दा लगा हुआ है, कहां हटाऊं जल्दी बोलो, कौन से पहले हटाऊं? बोलो भाई, इसमें अंग्रेज कहां पर है और अंग्रेजी कहां पर है? अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो यहां पर अंग्रेजी है तो लैंग्वेज से पहले दा नहीं आएगा। एक बच्चा पूछ रहा है गिमिक क्या होता है? बेटा गिमिक मेरे बच्चे, गिमिक होता है ट्रैप, मतलब लालच, प्रलोभन, जिसमें आपको फंसाया जाता है। ठीक है, एंटाइसमेंट, ENTICEMENT, एंटाइसमेंट तो पता है ना, लालच, प्रलोभन। जैसे नेता लोग देते हैं, हम ये कर देंगे, वो गिमिक देते हैं लोगों को, फिर फंसा के वोट ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन नाइट होता है या इन द नाइट होता है? बताओ भाई, जल्दी से बोलो क्या होता है, बोलो जल्दी से क्या होता है, इन नाइट या इन द नाइट, इन मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, इन इवनिंग या इन द इवनिंग? बोलो भाई, इन आफ्टरनून या इन द आफ्टरनून? इन द आफ्टर। लेकिन एट मिडनाइट होता है या एट द मिडनाइट? बोलो भाई, एट मिडनाइट या एट द मिडनाइट? एट नून या एट द नून? लिखो फटाफट जल्दी से। एट सनराइज होता है या एट द सनराइज? बोलो जल्दी से, बोलो एट सनराइज। ऐसे ही एट सनसेट, लिखो फटाफट। एट द मिडनाइट ही मेरे बच्चा, एट मिडनाइट होगा। साइट वाला डाउट, रो मत मेरे बच्चे, तेरा साइट वाला डाउट क्लियर करता हूं, रो मत। हमारे होते भी तुझे अगर रोना पड़ गया तो बस फिर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। एक मिनट रुक जा, बस पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। तुम्हारा साइट वाला दर्द दूर करते हैं झंडू बाम लगा के। ये हो गया भाई, इन द नाइट हो जाएगा ये। चलो बेटा तुम इसको सॉल्व करो। बताओ भाई, तुम इसको सॉल्व करो, तब तक मैं इसका ये बता देता हूं डाउट्स। पहले ये बाद में ही करूंगा, इसका फोन है तो अभी मैंने इसी को बता दू जरा। ले भाई, CITE, SITE और SIGST। चलो रे तुम आर्टिकल बताओ, इस पे ध्यान मत दो। साइट होता है दृश्य, व्यू, लिख ले बेटा, लिख। और अब अगर तूने रोने का कुछ भेजा ना ऐसा, तो सही नहीं होगा फिर। लिख, साइट होता है व्यू, दृश्य। ये वाला साइट होता है प्लेस, स्थल। अब कहते हैं ना साइट पे चले जाओ, बिल्डिंग बनानी है, तो ये प्लेस। और साइट इसका मतलब होता है नैरेट, NARRAT। हिंदी में बोलेंगे व्याख्या करना, नैरेट। लिख बेटा जल्दी से, फटाफट लिख ले, अब नोट कर ले जल्दी से। हाँ भाई, फिर रोने का भेज दिया।
वाह सर जी, हम आपके फैन हो गए। अरे फैन तो रुक जाओ पहले, ये क्या बोल रहा है रोने वाला? सतीश पांडे, गुरुदेव आप इतने दिन कहाँ छुपे? क्या कहूं, गाली भी नहीं समझ में आ रही मेरे को तो कौन सी देते हैं इस बात पे। मतलब अबे अब तो मिल गया मैं तुम्हें कम से कम, क्यों बे? तो सुनो भाई, ये फ्रेज सुनो, इसमें इन अ टेम्पर लिखो जल्दी से। इन अ टेम्पर, इन टेम्पर नहीं होता, इन अ टेम्पर। फ्रेज तो लर्न कर लेना, ये इन टेम्पर नहीं होता, इन अ टेम्पर होता है। ये तो सीडीएस में भी आ चुका है पहले क्वेश्चन। इन अ टेम्पर होता है बेटा, इन द टेम्पर नहीं बेटा प्रद्युमन, इन अ टेम्पर होता है। इन अ टेम्पर का मतलब होता है, लिखो, टू गेट एंग्री, मतलब नाराज रहना। इसका मतलब डू नॉट टॉक टू, मुझसे बात मत करो। ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, वो इस समय आजकल बड़ा ही अजीब सा नाराज सा रहता है दीज डेज। तो ये फ्रेज है इन टेम्पर नहीं, इन अ टेम्पर। लिखो फटाफट। ठीक है भाई, टेस्ट कब है? 10 अक्टूबर को टेस्ट है। टेस्ट है बेटा 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को टेस्ट होगा आपका बुक वाला। देयर वॉज लिटिल मिल्क, ना के बराबर दूध था बॉटल में, एंड शी गेव इट टू द बेबी। यार ना के बराबर दूध क्या बेबी को दिया जा सकता है? अगर तुम बच्चे होते और ना के बराबर दूध होता तो आपको कैसे दे सकते थे? नहीं दे सकते थे। तो दूध ना के बराबर होगा या सम होगा बताओ? सम होगा। अगर सम होगा तो लिटिल का क्या बनाना पड़ेगा? अ लिटिल। तो आर्टिकल लगाओ अ लिटिल मिल्क। भैया कैंसर किसका नाम है बताओ जल्दी से? बीमारी का नाम है। और बीमारी के नाम से पहले, बीमारी के नाम से पहले, बोलो जल्दी से, बीमारी के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज, लिख बे, लिख लिया कर मेरे बोलने से पहले पहले। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डिजीजेस, बीमारी के नाम से पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा? दा हट जाएगा यहां से। नेक्स्ट, इसका बताओ भाई। इवन नाउ, जब भी मैं उसे देखता हूं, इवन नाउ, सॉरी, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट, जब मैं वो जगह देखता हूं, आई एम रिमाइंडेड, मुझे याद आ जाता है एक यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल इयर्स अगो। मतलब जो कुछ सालों पहले जो घटना हुई थी, उस स्पॉट को देख के मुझे वो याद आ जाता है। लेकिन इंसिडेंट तो नाउन है, लिखो फटाफट। इंसिडेंट क्या है? घटना, नाउन। नाउन से पहले ये क्या है? एडजेक्टिव। और ए और एन किसके लिए आता है? नाउन के लिए। तो नाउन तो है यहां पर, इसका मतलब ये तो आएगा। लेकिन आएगा किसके अकॉर्डिंग? यूनिक। अब यूनिक में किसका साउंड है? ये का। अगर ये का साउंड है तो यहां पर एन नहीं आएगा। अगर मैं कहूं शी इज गैप यूनिक, शी इज गैप यूनिक, तो इसमें आर्टिकल बताओ क्या आएगा? शी इज गैप यूनिक, बताओ रे बताओ, शी इज गैप यूनिक। बोलो भाई, इसमें आर्टिकल बताओ क्या आएगा? शी इज गैप, लिख भाई, हाथ चलाते रहा करो। शी इज गैप यूनिक। वाह वाह मेरे शेरों, वाह। तुम्हें तो बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए और राष्ट्रपति पुरस्कार तुम्हारे लिए होना चाहिए। जब 2 सेकंड पहले बता रहा हूं कि आर्टिकल ए और एन नाउन के लिए आते हैं। यूनिक अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। लिखो जल्दी से, लिखो जल्दी से, यूनिक अपने आप में क्या होता है? एडजेक्टिव। और इसकी एक खास बात है, इस एडजेक्टिव की कभी डिग्री नहीं बनती। चल भाई लिख, लिख। वी डू नॉट मेक, वी डू नॉट मेक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ यूनिक, कॉमा, परफेक्ट,
कॉमा आइडियल IDEAL आइडियल कॉमा एवरलास्टिंग EVERLASTING एवरलास्टिंग एटसेट्रा। आइडियल आदर्श वाला IDEAL कॉमा कंप्लीट लिख ले COMPLETE कंप्लीट कॉमा यूनिवर्सल UNIVERSAL कॉमा इम्पॉसिबल। तो ये एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं। इनकी कभी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती। तो ये क्या होते हैं? सारे एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के लिए कभी आर्टिकल ए और एन आता है? नहीं आता है। किसके लिए आता है? नाउन। जब तक यहां नाउन नहीं लिखोगे तब तक यहां आर्टिकल नहीं आएगा। तो इसमें लिखो नो आर्टिकल, लिखो नो आर्टिकल। कतई जहर पढ़ाते हो। जहर दिखना भी जहर होता है, चलो मान लूं। जहर पढ़ाने का क्या मतलब है? तो मुझे ये बताओ जरा। अच्छा, अगर यहां पर यूनिक के बाद लिखा होता यूनिक गर्ल। चलो रे, अगला क्वेश्चन तैयार हो गया, बताओ जल्दी से इसमें आंसर क्या होगा। चल बे बाबूजी मत बन, लिख, कॉपी कर फटाफट। कॉपी पेन चलता रहना चाहिए। किसान का जब तक हल चलता है ना, तो तब तक भूमि उसमें से फसल उगाती रहती है। ऐसे एक विद्यार्थी का कॉपी पेन हमेशा चलता रहना चाहिए। बताओ रे, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हाँ, अब नाउन आ गया ना, तो अब क्या आ जाएगा? आ। तो समझ गए ना कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव वाला। चलो नेक्स्ट। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। विपिन गौर सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। टाइम बचा है हमारे पास 10 मिनट। तो साथियों 10 मिनट में क्या हम 1 मिनट में कितने क्वेश्चन करने चाहिए हमें बताओ? 2 तो मिनिमम करने चाहिए। तो 10 मिनट में कितने क्वेश्चन? 20। टारगेट कितने का रखते हैं हम? 25 का। तो चलो, अब जैसे ही घड़ी में टाइम 1 मिनट चेंज होगा, मैं 2 क्वेश्चन कर चुका हूं। चलो भाई, तो इसमें कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव। सुपरलेटिव से पहले कौन सा होगा? द। ले भाई, अरे 5-5 सेकंड में क्वेश्चन उड़ेगा भाई। लो भाई, धुआं धुआं कर दो जल्दी फटाफट। साथियों, गो टू सिनेमा होता है, गो टू द सिनेमा। जल्दी बोलो, आज देखते हैं कितने 10 मिनट में कितने क्वेश्चन हो पाएंगे। और जिसको समझ में ना आए, ऐसा ना हो कभी धुएं धुएं में उड़ जाओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है। जो चीज मैं पढ़ाए हुए होता हूं पिछले क्लास में, उसको मैं स्पीड में लेता हूं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लो भाई, द ब्रेकफास्ट आई हैड, वो ब्रेकफास्ट जो मैंने कल सुबह किया था, वॉज वेरी डिलीशियस। मतलब पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात हो रही है। जब पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट की बात आती है तो दा ही यूज होगा। चलो, एंड आई वॉन्ट, और मैं चाहता हूं, टू हैव, ऐसा ब्रेकफास्ट दोबारा। और मैंने एक बात बताई थी, लिख लो जो बच्चा नहीं लिख पाया था। सच के बाद आर्टिकल ए और एन जरूर आता है, अगर उसके पीछे क्या दिया हो? सिंगुलर। बहुत कीमती है भाई, ये तो बहुत बहुत कीमती है। सच अ बुक, सच एन ऑफिसर, सच ऑफिसर, सच अ स्टूडेंट, सच अ ब्रेकफास्ट। लिखो फटाफट जल्दी से, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र, जल्दी फटाफट। अभी 1 मिनट हुई है और 4 क्वेश्चन कर दिए हैं। ब्रह्मपुत्र किसका नाम है? नदी का। सहायक नदी इसकी है। इसकी तो बहुत लंबी नदी है, तो इसकी तो सहायक नदी ऑब्वियस सी बात है। तो इससे पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। नेक्स्ट ईयर मैं बनने वाला हूं एमए, एमए की डिग्री आ जाएगी। एमए से पहले एम लिखोगे ऐसे, क्या लिखोगे बोलो? क्या लिखोगे? ऐसे आएगा ना ए का साउंड, तो ये ए की जगह क्या हो जाएगा? एनएमए। क्या हो जाएगा? एनएमए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ऑल द स्टाफ्स ऑफ द ऑफिस होल्ड द व्यू दैट, सभी का यह विचार है कि मिस्टर सिन्हा इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। एक सेकेंड, मिस्टर सिन्हा के बारे में बोला गया कि वो वाइज भी हैं और वो इंटेलिजेंट ऑफिसर भी हैं, जबकि पर्सन एक है। तो ये ऑफिसर और ये वाइज, ये दोनों उन्हीं के लिए यूज हुआ है। बात क्लियर हो गया? तो इसका मतलब दोनों से पहले क्या आर्टिकल यूज होगा? जब एक व्यक्ति की 2 क्वालिटी के बारे में बताया जाए तो आर्टिकल 1 से पहले यूज होता है। तो जल्दी से बताओ कहां से हटा दे? एन को हटा देंगे। 2 आर्टिकल लगने से क्या हो जाएगा कि 2 व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? सी इसका आंसर होगा। लो भाई, टाइम होता जा रहा है, 3 मिनट हो गई, मतलब बात की 2 मिनट हमने वैसी बेकार कर दी। जल्दी। यू हैड बेटर सम टेक सम वार्म क्लोथ। अच्छा, हैड बेटर याद है सभी को? पेपर में आता है हैड बेटर का मतलब होता है शुड, और हैड बेटर के साथ लिख लो जल्दी से, हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये 2019 के एयरफोर्स के पेपर में था, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में था, और हेड बैटर हमेशा हेड बैटर में चेंज होता है, और इसके पीछे V1 ही आएगा। तो तुम्हें कुछ गर्म कपड़े लेने चाहिए, क्योंकि यस अभी तो बताया था, जितना ऊपर, अभी तो बोला था जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा फील होगा। दा प्लस कंपैरेटिव, दा प्लस कंपैरेटिव। नेक्स्ट आगे बढ़ो फटाफट जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये लीजिए, आई इंस्पायर्ड हिम, मैंने उसे इंस्पायर किया, मैंने उससे कहा कि टेक द हर्ट। ये तो मैंने बताया था, टेक द हर्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में ही बताया था। सही क्या होता है? टेक हर्ट। टेक हर्ट का मतलब होता है टू बी कॉन्फिडेंट। लिखो कि भाई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख। टेक हर्ट लिखो जल्दी से, टू बी कॉन्फिडेंट। क्लियर है? और यहीं पर लूज हर्ट भी तो बताया था, लूज हर्ट। निराश होना क्या होता है? लिखो जल्दी से, लूज हर्ट। कॉन्फिडेंट होना होता है टेक हर्ट, और निराश होना होता है लूज हर्ट। लूज की स्पेलिंग तो देख ले क्या लिख रखी है, एक ओ लगेगा। नेक्स्ट 63, ही इज अनफॉर्चुनेट एनफ, वो काफी अनलकी है, टू लूज कि उसने खो दिए, फ्यू फ्रेंड्स, वो मित्र, ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, जितने भी उसने पटना में जब वो पटना में स्टे किया था, उस समय जितने भी दोस्त बनाए थे वो सारे उसके खो दिए, सब छोड़ दिए उसने। कितने दोस्त तुम्हें पता है ना? कितने? जितने उसने बनाए थे। तो आंसर क्या होगा? द फ्यू इसका आंसर होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर एन अर्जेंट वर्क गलत सही है क्या? सुन बेटा मैं बताता हूं, एन अर्जेंट वर्क सही है गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि वर्क क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। तो आप आ वर्क या नहीं कह सकते कभी भी। आप इसे किस में तोड़ोगे अनकाउंटेबल को? पीस में, और पीस में कर दोगे अ पीस ऑफ वर्क। ऐसे ही एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क कह सकते हो। ही क्लेम्स टू बी अ लिंग्विस्ट, वो कहता है कि मैं एक लिंग्विस्ट हूं, भाषा का ज्ञान रिसर्च करता हूं मैं। इन रियलिटी, देखो ये पेपर में आता है, लिखो जल्दी से, इन द रियलिटी देगा, लेकिन गलत है। सही क्या होता है? इन रियलिटी, वास्तव में। ही नॉट नो, यहां पे कुछ छूट गया, ही डज नॉट होगा, ही डज नॉट नो इवन, अब ये तो ईडियम में लिखो, द एबीसी लिखो भाई, द एबीसी, द एबीसी ऑफ, द एबीसी ऑफ समथिंग। लिंग्विस्टिक्स की जगह लिखो, ये पूरा मुहावरा ही बता देता हूं, द एबीसी ऑफ समथिंग, द एबीसी ऑफ समथिंग। अगर किसी सब्जेक्ट की एबीसी की बात हो रही है तो लिखो बेसिक नॉलेज, बेसिक नॉलेज। तो कह रहे हैं कहता फिरता अपने आप को लिंग्विस्ट, और उसे तो लिंग्विस्टिक्स का एबीसी भी नहीं आता, बेसिक नॉलेज भी नहीं है उसको, तो आंसर हो जाएगा द एबीसी। ये ईडियम याद रखना भाई। नेक्स्ट, अच्छा ऑर्डिनल है कार्डिनल है? ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल फर्स्ट लास्ट, इनसे पहले क्या आएगा? द, तो द फर्स्ट स्टेप। ही वॉज एन एथिस्ट, एथिस्ट कौन होता है पहले बताओ? एथिस्ट आस्तिक होता है या नास्तिक होता है? ये तो बिल्कुल सही लिखा है, नास्तिक होता है। जो भगवान की एग्जिस्टेंस में, जो भगवान में विश्वास और जो करता है वो कौन होता है? थीस्ट, और जो नहीं करता वो एथिस्ट। लेकिन वैसे तो नास्तिक है, नास्तिक है नहीं था, वॉज, लेकिन आजकल वो जाता है कहां? चर्च में जाता है। कहां जाता है? तो इसका मतलब अब वो पूजा किसके लिए जाता है? प्रेयर के लिए जाता है। तो अगर चर्च को प्रेयर के लिए दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी पर्पस है, और प्राइमरी पर्पस में आर्टिकल यूज नहीं होता। सबसे पहले ये बताओ, ऑनेस्टी कैसा नाउन है? ऑनेस्टी किसी की क्वालिटी बताता है। ऑनेस्टी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल, जब जनरल केस में कोई भी आर्टिकल यूज, ईमानदारी, ईमानदारी को अवॉर्ड किया जाता है सूनर और लेटर। मतलब ईमानदारी को हमेशा
चाहे जल्दी हो या देर में। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, अगर इसमें कहो तो कर दूं। या तो इसे ये कह सकते हो ऑनेस्टी, या फिर इसमें एक काम कर सकते हो द ऑनेस्ट। इसका करने से क्या फर्क होगा बताओ? फिर तुम्हें इसका भी क्या करना पड़ेगा, आर, क्योंकि आर्टिकल द एडजेक्टिव के साथ मिलके क्या बनाता है बताओ जल्दी से? प्लूरल कॉमन नाउन। अच्छा, द रिच का मतलब बताओगे क्या होता है? आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, द रिच का मतलब क्या होता है? रिच पीपल। द पुअर का मतलब बताओ क्या होता है? द पुअर का मतलब होता है पुअर पीपल। ऐसी द ओल्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ओल्ड पीपल। ठीक है भाई? तो या तो द ऑनेस्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा? ईमानदार व्यक्ति प्लूरल, तो यहां आर आ जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी करोगे तो फिर यहां से क्या हट जाएगा? द हट जाएगा। तो ये देख लेना, कोई सा भी कर सकते हो। नेक्स्ट। उसने कुछ ही सिप्स ली थी, इसीलिए देयर वॉज स्टिल, अभी भी। उसने बहुत ही कम सिप ली थी, इसीलिए अभी भी कितना पानी ग्लास में बचा होगा? क्योंकि उसने कुछ ही ली है, कुछ ही ली है तो कितना बचा होगा? कुछ बचा हुआ होगा। बहुत सारी लेता तो ना के बराबर हो जाता। तो यहां लिटिल की जगह क्या हो जाएगा? अ लिटिल। स्टिल का मतलब है अभी भी है उसमें कुछ। द लिटिल नहीं यार, तुम द लिटिल क्यों कहते हो? द लिटिल का मतलब होता है जब वो ऐसा कहेगा कि जितनी बची थी वो। यहां कुछ ऐसा बाद में लिखा ही नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या नाम है किसका? न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर के नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है भाई? तो यहां पर सॉरी, होगा। जल्दबाजी में मत करवाओ तुम गड़बड़। तो न्यूज़पेपर के नाम से पहले क्या होगा? आर्टिकल द यूज होगा। नेक्स्ट। 10 मिनट, लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न। और ये तो इतना इंपॉर्टेंट है भाई, चलो लास्ट में ये आ गया, अच्छी बात हो गई। लिखो टाइप ऑफ, लिखो टाइप ऑफ, काइंड, ये तो लिखवाया था शायद मैंने। काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद, इन सब के बाद अगर सिंगुलर नाउन दिया है तो कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, सीधा सिंगुलर नाउन यूज होगा। तो इसका यहां से टाइप ऑफ मैन हो जा, मैन आ जाएगा, ए हट जाएगा। चलो भाई, तो बस आज की सभा को यहीं रखते हैं। आर्टिकल चैप्टर को हमने 4 दिनों में बहुत कोशिश की, संघर्ष किया हमने इसके साथ, काफी कुछ हमने यहां से सीखा। अब ये मैंने कितने करा दिए? 70 क्वेश्चन। इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 108। 108 में से 70 माइनस करके बताना कितने बचे? कितने बचे? पक्का गलत मत करवा देना। 38 क्वेश्चन, मतलब ये और प्रैक्टिस आप करोगे खुद। ठीक है ना? इसमें क्या करना है आपको? वैसे तो तुमने जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा रखे हैं इसी में से होंगे वो, लेकिन अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लगता है तो उसको क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं। उसको जब मैं कल से चैप्टर स्टार्ट करूंगा नया, कल का जो नया चैप्टर है उसको सुन लो। कल एक ऐसे चैप्टर के साथ हमारी जंग होगी जो 2 नंबर में आता है। जब आर्टिकल 1 नंबर में आता है और इसके साथ इतनी बड़ी, कल तो बहुत बड़ी जंग होगी भाई। और कल तुम्हें एक यूनिक तरीका मिलेगा, कल सरप्राइज है तुम्हारे लिए, और आप गारंटी से कहोगे सर आज तो मजा ही आ गया भाई। तो कल तुम्हारे लिए सुनो भाई, इलेक्ट सेलेक्ट वाला भी कल ही बता दूंगा, टेंशन ना ले। अब सुनो इधर देखो, कल चैप्टर का जो नाम है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको कुछ लोग क्या भी कहते हैं? सिंटेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंटेक्स। तो बेटा टाइम हो गया बस, अब विपिन गौर सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है। इसके बाद दोपहर को मिलेंगे, आज आपसे कई बार मुलाकात होगी। दोपहर को मॉक टेस्ट में मुलाकात होगी 5:30 बजे। पैसेज सॉल्व कराना, बिल्कुल 5:30 बजे मिलेंगे। 5:30 बजे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलता है, और रात को जो चलता है क्या? द वोकैबुलरी शो। 8 बजे द वोकैबुलरी शो देखना ना भूलिए। तो आज तो बहुत सारा काम है, तो चलिए फटाफट इसके बाद विपिन गौर सर की क्लास कीजिए। और एक बात सुन लो, इंग्लिश में मैंने 20 में से 20 अगर दिलाए और तुमने मैथ्स में हरकत की तो बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी बात, ये ध्यान रख लेना। मुझे मैथ्स में भी नंबर 25 में से 25 ही चाहिए। आई बात समझ में? एक्स वालों सुन लो कान खोल के, क्योंकि मैं देख रहा हूं वाई वाले तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ये एक्स वाले हैं ना,
ये निकम्मा बनना छोड़ दो जरा। अगर मैं, क्योंकि फायदा क्या उस बात का, इंग्लिश में तो तुम 20 में से 20 ले आओ, मैथ्स में तुम फेल हो जाना या फिजिक्स में तुम फेल हो जाना, तो हमारे चिल्ला के क्या फायदा है? क्योंकि मैं ये नोटिस करता हूं हर चीज को, हर क्लास को मैं देख रहा हूं कि, और टेलीग्राम में भी मैं देखता रहता हूं कि वाई वाले जो हैं क्वेश्चन भी पुटअप कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। ये एक्स वाले जो, जबकि एक्स वालों को हम ज्यादा समझदार मानते हैं, वाई वालों को तो निकम्मा मानते हैं हम लोग, वाई वाले तो नालायक हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूं कि वाई वाले आजकल ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और एक्स वाले थोड़ा निकम्मा हो रहे हैं। सारे के सारे सुधर जाओ, तुम्हारे लिए विपिन गौर सर की 2-2 3-3 क्लास चलवा रहा हूं। इसीलिए विपिन गौर सर ने जिस दिन उनका टाइम लेट हुआ था 2 दिन की क्लास में, उन्होंने खुद बोला कि सर मेरी क्लास और लेट, तो टीचर तो तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार है। सारे के सारे सुधर जाओ और इस चक्कर में मत रहना कि इंग्लिश से पेपर पास हो जाएगा अकेला। इंग्लिश मानता हूं कि ऐसा सब्जेक्ट है कि ये बूस्ट दे देगा बहुत बड़ा, लेकिन मैथ्स को ऐसा कर लो कि 20 से नीचे तो अगर एक भी आया ना तो बस सामने होते तब बताता मैं तुम्हें। और अभी जो पुराने बच्चे हैं ना, आ जाओ जरा 15 तारीख को, अगर तुम्हारी खाल ना उधेड़ दी मैंने, और जितनी भी यहां पर सारा वेस्ट मटेरियल पड़ा है ना, आजकल रेनोवेशन हो रही है, सारा तुम्हारे अंदर ही भर दूंगा खाल उधेड़ के उसी में, तब बताऊंगा तुम्हें जरा कैसे होते हैं। 15 तारीख से तुम्हारा भी बैच स्टार्ट हो रहा है, जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रहा है। आई बात समझ में? 15 तारीख से फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है पुराने स्टूडेंट्स का, न्यू स्टूडेंट्स का अलग है, पुरानों का अलग है। आगे बात समझ में? 15 तारीख से 2 बैच चला रहे हैं हम लोग, इसीलिए क्योंकि हम नए के चक्कर में पुरानों का साथ नहीं छोड़ते। और 15 दिन जो नहीं आ सकता वो YouTube पे पढ़ो एज इट इज क्लास, जो आ सकता है वो आ जाना 15 तारीख से, क्योंकि 15 दिन मिलेंगे और बुक भी यहीं आ जाएगी, तो बुक तो आपको मिल ही जाएगी। तो इसीलिए ढंग से पढ़ाई कर लो। ये नहीं कि सर इंग्लिश में तो 20 में से 20 और मैथ्स में पूछा सर 2 नंबर, चेहरा भी मत दिखा देना अपना। चलो भाई, तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी से। अभी मैथ्स की क्लास है, सारे मैथ्स की क्लास अटेंड करो, ठीक है? एक्स वालों सारो सुन लो। और एनडीए की और नेवी की जो तैयारी कर रहे हैं, नेवी में भी 12th का मैथ ही आता है, तो नेवी वाले, एक्स ग्रुप वाले, एनडीए वाले सारे के सारे सीरियस होके पढ़ लो, ठीक है ना? फिर नेवी की वैकेंसी का भी भरोसा नहीं है अगले महीने कब आ जाए, इसके बाद फिर बोलोगे मैं दोबारा तो करा दो, कोई दोबारा वो कुछ नहीं होता। तो चलिए बस इतना ही रखते हैं साथियों। न्यू स्टूडेंट्स को अगर क्लासेस अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें वीडियो को बेटा। और अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो फिर आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है कैडेट्स डिफेंस एकेडमी। मेरी क्लास के बाद जरूर ज्वाइन करें और मॉक टेस्ट देना ना भूलें। दोपहर को मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन होगा, तब देखते हैं कि कौन कितने नंबर लेके आ रहा है, ठीक है भाई? तो चलिए बच्चों, इतने रखते हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।